हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सौरभ महतो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के लिए, उन सब में एडमिशन के लिए जेसीसी बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, तो मैं चलिए वो आपको नोटिस दिखाता हूँ और डिटेल में उसको समझाता हूँ कि कब से रजिस्ट्रेशन चालू है और कब तक चलेगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन 26 से ही स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से ही चालू हो गया है और ये चलेगा 9 जून तक चलेगा। ठीक है, 9 जून 2025 तक। तो चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है नोटिस और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डिटेल में आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रोसेस करना है और नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि पेड रहेगा और बहुत ही मार्जिनल चार्ज मैंने रखा है, मात्र 99 रुपया। ठीक है, तो 99 रुपीज़ से आप मेरा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम रखने का मैंने कोशिश किया है। ठीक है, तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने से आपको ये एक फ़ायदा होता है कि जो भी आपका रैंक है उस पर आपका जो बेस्ट कॉलेज होगा वो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। ठीक है, तो 2 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ काउंसलिंग रिलेटेड और गाइड कर रहा हूँ बच्चों लोग को। पिछला साल भी मैंने काउंसलिंग करवाया था। ठीक है, तो उतना मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत कि मैं आपको जो बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको मैं दिलवा सकता हूँ काउंसलिंग के थ्रू। पिछला साल मैंने ये काउंसलिंग फ्री करवाया था, लेकिन इस बार से मैं सोच रहा हूँ इसको पेड रखूँ और बहुत ही कम चार्ज रखूँ, मार्जिनल चार्ज रखूँ, ताकि सब इसको अफोर्ड कर पाएँ। तो बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि भैया इस रैंक पे क्या मुझे ये ब्रांच मिलेगा क्या, या फिर मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत से बच्चे ये चूज़ नहीं कर पाते हैं कि मैं ब्रांच को प्रीफर फर्स्ट करूं या फिर कॉलेज को प्रीफर करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खासकर गर्ल्स जो रहती है उनको सीएसई ज़्यादातर चाहिए। ठीक है, सीएस लेने के चक्कर में वो सही कॉलेज नहीं चुन पाते हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत सारा रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप 12th पास करके अभी आए हुए हैं, ज़्यादा आइडिया आप लोग को रहता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पेड काउंसलिंग आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका। काउंसलिंग के समय बच्चों को बहुत डर लगा रहता है कि मुझे ये ब्रांच मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कॉलेज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट चॉइस फिलिंग है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हर एक राउंड में आपको क्या चॉइस फिलिंग रखना चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस पेड काउंसलिंग में आपको 24 आवर मेरा कॉल सपोर्ट मिलेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग बना लेंगे जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको गाइड करते रहूँगा कि आपके रैंक में कौन सा ब्रांच और कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं खुद कर दूंगा आपका काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग हो गई या फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, तो दोनों में कर दूंगा। तो स्टार्टिंग से लेके राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक, या फिर स्पॉट राउंड भी का भी जितना भी काउंसलिंग होगा मैं खुद कर दूंगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मेरे बताने के बाद भी, तो मैं आपका पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक फुल काउंसलिंग मैं खुद कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो जिन बच्चों को मेरा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है वो लोग सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको नीचे। उसके बाद आपको वहाँ से हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो जो बच्चे डर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस पेड काउंसलिंग के थ्रू, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो लगातार आते रहेगा चॉइस फिलिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख के खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जेसीसीबी साइट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ आप कहाँ से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्रोम पे आ जाना है, पहले सर्च करना है जेसीसीबी। ठीक है, ये सर्च कर लीजिएगा और मैं मोबाइल पे ही करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। देखिए आप नोटिस जो आया है इंपोर्टेंट नोटिस, इस पर आपको क्लिक करना ये है। आपको इंपोर्टेंट नोटिस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं खुल गया हमारा नोटिफिकेशन जो आ चुका है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जेसीसी मतलब झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये काउंसलिंग करवाता कैसे है। ठीक है, तो जितने भी ऑल इंडिया स्टूडेंट जेई मेंस देते हैं और उसमें जो झारखंड के रेसिडेंशियल हैं, मतलब जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, वो उनका सिर्फ अलग से काउंसलिंग होता है। मतलब जो फॉर्म को फिलअप करते हैं उनका अलग से एक लिस्ट निकलता है, स्टेट मेरिट लिस्ट। इसके थ्रू आप झारखंड के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें एडमिशन आराम से हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे को पता नहीं चलता है कि ये
इसका फॉर्म भी अलग से आता है स्टेट बाय स्टेट, ठीक है। इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, हर स्टेट में सही रहता है, ठीक है। और इसके थ्रू आपका अलग रैंक आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट, स्टेट का जिसमें आप अभी फिलअप करेंगे उसके बाद आपका लिस्ट आएगा, उस स्टेट का मेरिट लिस्ट और उसका CML रैंक, स्टेट का CML रैंक हर बच्चे का, और कैटेगरी रैंक सब आएगा। और उसके बाद आप लोग का मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, अभी 1 महीना का चलता है लंबा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है आगे। तो आप अभी से ही प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सारा डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। तो पहले आप एजुकेशन क्राइटेरिया देखिए, क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं क्लियरली, 10 द कैंडिडेट मस्ट है पास 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और एटलीस्ट 45% मार्क्स या 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग इन रिजर्व्ड कैटेगरी। और आप आगे देखिए रेसिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। आप लोकल रेसिडेंट होना चाहिए, झारखंड का निवासी आप होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ कास्ट, और कास्ट आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट तीन लगेगा डॉक्यूमेंट, एक इनकम लगेगा, एक लोकल रेसिडेंशियल लगेगा और एक कास्ट लगेगा, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट आप अभी से ही रेडी कर लीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आगे। और यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय BC1 BC2 कैंडिडेट विल बी वैलिड ओनली इफ ही सी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर एंड इट शुड बी मेंशन्ड इन द कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें मेंशन रहना चाहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। या फिर आप OBC NCL का एक अलग डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, वो आपको बना कर रखना पड़ेगा, ठीक है, साथ में ही एडमिशन के समय। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह से OBC NCL का डॉक्यूमेंट दिखता है, ठीक है, जो मैंने बनाया था अपने समय में। तो इस तरह से आप अपना भी बनवा सकते हैं OBC NCL का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। तो EWS का रिजर्वेशन का फ़ायदा वो स्टूडेंट उठा सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी, सही सुना आपने, जनरल कैटेगरी। वैसे जनरल स्टूडेंट्स जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, वो ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप में सिर्फ EWS को अगर यस कर दीजिएगा, और अगर आपका जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट, उसमें आपका 8 लाख से कम दिखाना होगा आपको, ठीक है। तो आपको ये सीट मिल जाएगा। EWS का भी कुछ 10% सीट रिजर्व रहता है, तो इसका फ़ायदा भी आप जनरल वाले स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो EWS को आप वैसे स्टूडेंट लोग सेलेक्ट करिएगा जिनका फैमिली में मतलब किसी का जॉब नहीं है, वो लोग सेलेक्ट करिएगा EWS को, यस, ठीक। सिर्फ आपको इनकम में आपको सिर्फ 8 लाख से कम दिखाना है, ठीक है। तो इसका 10% सीट रिजर्व रहता है, जिसके थ्रू भी आप इसका मतलब रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो EWS तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ये डिसेबल्ड पर्सन का है, ये आप समझ सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर सर्विसमैन कोटा, सर्विसमैन कोटा वो स्टूडेंट फिल करिएगा जिनके मतलब पेरेंट्स किसी सर्विस ऑफिसर मतलब रह चुके हैं या हैं, तो वो लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं SMQ वाला सीट, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्मी पर्सनल फॉर सर्विसिंग पर्सनल, ठीक है, जिनके गार्जियन मतलब कोई भी आर्मी या किसी ऑफिसर रैंक में अवेलेबल हो, पोस्ट में हो, वो लोग इसको सिर्फ सिलेक्ट करिएगा, बाकी लोग इसको सिलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ये TFW स्कीम, ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं TFW को। इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि आपका
जो ट्यूशन फ़ी है मात्र 32 रुपया लगता है इसमें। जो गर्ल्स का फ़ी है 32 रुपया, वही फ़ी बॉयज़ का भी लगेगा अगर इस कैटेगरी से आपको सीट मिलता है तो TFW। और इसका भी ये आपका कितना इनकम चाहिए, मात्र 8 लाख, इसका भी 8 लाख से कम इनकम चाहिए आपको। तो आपको फॉर्म भरने के समय सिर्फ TFW में यस कर दीजिएगा और आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें आपका 8 लाख से कम रहेगा तो आपको ये सीट मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी 10% सीट रिजर्व रहता है, तो ये सीट भी आप ले सकते हैं, TFW सीट। सिर्फ इनकम आपको 8 लाख से कम रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, वाइल फिलिंग ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैंने बता दिया कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन नोटिस, ठीक है, साइट पे जाके दिखा दिया है। तो अब ये सब छोड़ते हैं हम और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो, ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो आपका स्टार्टिंग डेट है वो 26/4/2025, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और ये आपका लास्ट डेट आपका चलेगा 9/6/2025 तक, मतलब 9 जून तक आपका चलेगा ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अपना 10 से लेके 12 तक, मतलब 2 दिन का आपको टाइम देगा फॉर्म को एडिट करने का। उसके बाद आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, झारखंड का जो मेरिट लिस्ट आएगा, जितने बच्चे भरेंगे वो डेट आपका 16 जून को, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग चालू हो जाएगा, ठीक है, 16 के बाद से। और जो फ़ी आपका जो लग रहा है वो आपका 500 रुपये फ़ी है, जनरल BC1 BC2 और EWS के लिए 500 फ़ी, बाकी ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन, ठीक है, जो JCC ने भी रिलीज़ किया है कल ही। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे और भी काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेड काउंसलिंग को जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा पहले। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जो पेमेंट करेंगे वहाँ से, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में पहले ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आगे का प्रोसेस वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, काउंसलिंग के रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।